हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? सुबह आशा करते हो आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है मेरे चैनल में। तो अभी आज था त्योहार मकर संक्रांति, तो आप सभी को मेरी तरफ से मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हमारे पहाड़ियों का तो उत्तरायण तो मैं आज क्योंकि त्योहार था तो इसलिए मैं सुबह सुबह उठ के मैंने नहा लिया था। तो यहाँ पे मैं नहा धो के रेडी हो चुकी थी। तो क्योंकि अभी बनाना था, आज सज्ञान है तो बनेगा सुबह पूड़ी और आलू की सब्जी। तो अब चलते सीधे किचन में। तो पूड़ी और आलू सब्जी के लिए मैंने फटाफट टमाटर और सारी चीज़ें निकाल के रख दी थी। अब मैं धीरे-धीरे ना सबकी कटिंग कर रही थी, क्योंकि क्या था ना, आजकल बच्चों की चल रही है ऑनलाइन क्लास, तो सारा दिन वहीं निकल जाता है, तो फिर टाइम नहीं मिल पाता है ना करने का। क्योंकि बीच-बीच में जो टाइम मिलता है उसमें बच्चों को खिलाना-पिलाना भी बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं, तो नहीं हो पाता। तो इसलिए मैं सुबह जल्दी उठ गई थी और मैंने सुबह जल्दी जल्दी उठ के नहा धो के पूजा-पाठ कर के अब मैं यहाँ लग गई थी किचन में, किचन के काम के लिए। तो यहाँ पे मैंने आलू वगैरह मैंने रात में ही उबाल के रख दिए थे और काट-कूट के पहले से रख दिए थे, क्योंकि सुबह-सुबह जल्दी में नहीं हो पाता था। तो इसलिए फिर मैंने आटा वगैरह भी फटाफट मार लिया था। और तो अभी यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें निकाल ली थी, टमाटर और मिर्च वगैरह। तो यहाँ पे मैंने देखो टमाटर भी काट लिए हैं और मिर्च भी कट गई, तो दोनों चीज़ें मेरी हो चुकी है रेडी। तो अभी इसके बाद अब हम चलते हैं सीधे कढ़ाई चढ़ा लेते हैं, फटाफट सब्जी रख देते हैं चढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी और तेल रख दिया है गर्म होने के लिए। तो थोड़ा अब तेल हमारा गर्म हो चुका, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया जीरा। अब जीरा डालने के बाद मैंने फटाफट डाल दिया था इसमें टमाटर। आप थोड़ा जल्दी से इसको फ्राई कर देती हूँ और मैंने ऊपर से डाल दिया थोड़ा नमक। क्या है, नमक डाल के ना टमाटर जल्दी गल जाते हैं, इसलिए मैं जब भी मतलब टमाटर डालती हूँ उसको थोड़ा नमक डाल देती हूँ ताकि जल्दी से गल जाए। फिर मैंने डाली थी अपनी हरी कटी हुई मिर्ची और उसके बाद फिर मैंने मसाला डाल दिया था धीरे धीरे एक एक करके, कि जहाँ पे डाला था मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो अदरक लहसुन का पेस्ट डाल करके अब मैं इसको मिक्स करके चला रही हूँ। तो थोड़ा सा टमाटर को पकने देते हैं। पकने के बाद अब मैंने इसमें डाल दिए आलू। तो अब थोड़ी देर से चलाने के बाद थोड़ा इसमें रहने देती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा आलू थोड़े वो हो जाएंगे, उसके बाद डालेंगे। आलू को अच्छे से पकने देते हैं पहले। उसके बाद मैंने ना आज क्या था कि आज मैंने मंगाया था उसमें डालने के लिए मैगी मसाला, क्योंकि बच्चों को भी बहुत अच्छे लगा था ये। जो उस दिन मैंने बनाया था लक्ष्य के लिए, आलू की सब्जी बनाई थी, उसमें तो मैगी मसाला डाला, तो लक्ष्य को बहुत पसंद आया। तो लक्ष्य ने मुझे बोला था कि आप नेक्स्ट टाइम जब भी बनाओगे तो ये मैगी मसाला ज़रूर डालना। तो इसलिए मैंने मैगी मसाला का पैकेट पहले से ला के रख दिया था, ताकि मैं फिर इसमें लास्ट में डालूँगी करके। तो यहाँ पे मैंने इसमें मैगी मसाला पूरा मिक्स कर दिया है। अब सब्जी में डाल करके पूरा अच्छे से मिक्स कर दीजिए ना सब्जी को, क्योंकि फिर मसाला बहुत टाइट टाइट सा होता है, फिर अच्छा नहीं लगता है। सो वहाँ पे सब्जी मेरी हो चुकी थी, तो मैंने अब दूसरी गैस पे चढ़ा दी थी कढ़ाई पूड़ी के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने तेल वगैरह डाल करके तेल को पूरा गर्म कर दिया है। तो गर्म होने के बाद यहाँ पे देखो मैंने पूड़ी रखी है। तो अभी हम क्या करते हैं ना, सबसे पहले हम छोटी वाली पूड़ी को छोटी-छोटी सी पूड़ी बना देते हैं यहाँ पे देखो गैस के साइड पे रखने के लिए। तो यहाँ ये अच्छा माना जाता है कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखो छोटी-छोटी गोली भी बना दी थी। अब मैं यहाँ पे फटाफट पूड़ी को कर रही हूँ, फटाफट कर रही हूँ पूड़ी को फ्राई, क्योंकि अभी बच्चे सो रहे हैं तो जल्दी-जल्दी काम हो जाए ना, तो अच्छा रहता है। फिर यहाँ पे देखो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी पूड़ी मेरी बनके हो चुकी है रेडी। तो अब ये रह गया था धनिया। तो ये धनिया था मैंने लास्ट में डालूँगी करके, तो ये मैं यहाँ पे धनिया काट-कूट के मैंने फिर डाल दिया है सब्जी में। तो अब सब्जी हो गई थी रेडी, पूड़ी भी बन गई थी। उसके बाद मैंने कबूतरों के लिए रखा दाना। तो यहाँ पे आपको जैसे पता है कि आजकल बच्चों की ऑनलाइन क्लास चली, तो यहाँ पे देखो लक्ष्य की ऑनलाइन क्लास चली थी। तो यहाँ पे उसकी एक्सरसाइज चली थी और बीच-बीच में वो ब्रेकफास्ट भी करता जा रहा था। क्योंकि फिर अभी ये है कि आगे ऑनलाइन क्लास चलेगी तो फिर आपको भी बैठना पड़ता था, तो इसलिए मैंने सुबह सारे काम जल्दी से निपटा लिया आज। तो यहाँ पे देखो अभी इसकी क्लास चली थी, तो क्लास वगैरह खत्म होने के बाद फिर आज था त्योहार, तो इसलिए मैंने लक्ष्य को नहला दिया था। तो ये लक्ष्य को नहलाने के बाद ये गाँव से उसकी दादी वो मंदिर वगैरह गए थे, तो वहाँ से चुन्नी लेकर आए थे, तो वही इसने बांध रखी थी। और ये देखो आपको दिखा रहा होगा कि बाल मिठाई खा रहा था, तो इसने पिट्ठा भी लगा रखा था। तो ये मिठाई इसकी फ़ेवरेट है। तो यहाँ पे नहाने धोने के बाद फिर स्टार्ट हो गया था हमारा घुघुत बनाने का कार्यक्रम। तो घुघुत बनाने के लिए सबसे पहले मम्मी ने आटा वगैरह मार दिया था, इसमें सौंफ वगैरह जो पड़ता है सब डाल-डूल के मम्मी ने रेडी कर दिया था। तो यहाँ पे देखो आटा मड़-मुड़ के हो गया। अब हमारी हो रही है सबकी तैयारी। तो ये देखो सबको अपने-अपने काम सौंप दिए गए हैं, किसने क्या काम करना है। तो अभी हमने ना वहीं पे ही देखो वहीं पे सोफे में पेपर रख दिए थे वहाँ पे रखने के लिए ना, कि यहाँ पे घुघुत रखेंगे सुखाने के लिए, तो जल्दी सूख जाएँगे। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे बच्चे भी हमारे काम पे लगे हुए थे। ये लक्ष्य का देखो लक्ष्य भी पेपर रख रहा है ताकि ना जल्दी-जल्दी से काम हो जाए। तो अभी यहाँ पे अब धीरे-धीरे बनाना स्टार्ट हो गया था। तो यहाँ पे देखो बच्चे भी लगे हुए थे कि अपना-अपना काम हम ये करेंगे, हमने नहीं हम मुझे ये वाला काम करना। तो यहाँ पे हम बना रहे थे घुघुत हम लोग, और लक्ष्य का काम था रखने का। तो लक्ष्य ने जैसे बनते जाते वो धीरे-धीरे करके रखता जाता है। तो यहाँ पे अभी देख तो यहाँ पे गाइस देख सकते हो हम सब
सभी लोग मिलके बना रहे थे घुघुत। ये देखो यहाँ पे मम्मी है, दिया है, लक्ष्य है, ये मैं हूँ और लक्ष्य यहाँ पे देखो, यहाँ पे है। ये देखो ये गाइस हमने घुघुत बनाए। तो यहाँ पे देखो ये धीरे-धीरे करके देखो बनते भी जा रहे थे और रखते भी जा रहे थे। अब देखो यहाँ पे अभी लक्ष्य यहाँ पे बैठा हुआ था कि मैं यहाँ पे आपस में बैठूँगा तो मेरा जल्दी-जल्दी हाथ पहुँचेगा और मैं फटाफट रख दूँगा। इनको ये हो रखा था ना जल्दी से, उनको ये नहीं पता था कि इनको फ्राई भी करना होता है बच्चों को, कि इनको फ्राई करके खाया, उन्हें लगा कि ऐसे ही खाया जाता है। पहले इसने एक बार हल्का-सा ही सोच रहा था कि इसको ऐसे ही खाना होता है। मैंने कहा फिर नहीं, इसको नहीं फ्राई करते, उसके बाद खाया जाता है, तब इनका कलर आता है। तो यहाँ पे देखो दिया गया थी, मैं भी एक बार ट्राई करके देखती हूँ ये कटिंग वाला कैसे होता है। क्योंकि हमने एक बनाए थे गोको टाइप के, एक दूसरे बनाए थे वो चॉकलेट जैसे नहीं होते हैं, दिखते हैं वैसे टाइप के बनाए थे, 2 तरह के बनाए थे। तो पीछे देखो आप देख सकते हो लक्ष्य ना पीछे सबको फैला रहा था, दूर-दूर रख रहा था ताकि ना जल्दी से सूख जाएँगे तो उनको जल्दी फ्राई करेंगे तो हम भी टेस्ट ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखो अब यहाँ पे काट दिए थे। तो यहाँ पे मम्मी बता रही थी उसको कि दिया को कि ऐसे काटते करके। और फिर यहाँ पे दिया का काम था भाई को वहाँ भाई के जहाँ पे मतलब रख रहा था वहाँ पे रखना, फिर उसके बाद वो सबको मतलब फैला रहा था। ये देखो यहाँ पे सारे कट्टे को ये देखो ये हमारे गोगुत्ते इतने बन गए, इतने सारे। और यहाँ पे देखो ये वाले बने हुए थे, तो बच्चों ने भी बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी इन सबको बनाने में। तो यहाँ पे देखो ये यहाँ पे कटिंग का काम चल रहा था और यहाँ पे सारे फैलाए जा रहे थे, ये सारे हमारे गोगुत एक साइड। पहले इनको अलग-अलग रखा गया था, गोगुत को अलग कर दिया था क्योंकि लक्ष्य भी सबको लगा रहा था, तो फिर एक साथ हमने सबको एक ही जगह पे इकट्ठा कर दिया था। तो यहाँ पे अभी ये हमारे गोगुत सारे बन के रेडी हो चुके थे और हम लोग अब वेट कर रहे थे इनके सूखने का कि ये सूख जाएँगे तो फिर हम इनको फ्राई करेंगे। तो अब ये हो गया था इवनिंग का टाइम और ये गए थे सूख। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लक्ष्य अपनी अम्मा की हेल्प कर रहा था। लक्ष्य ला-ला के सोफ़े से दे-देकर अम्मा को दे रहा था ताकि अम्मा जल्दी से फ्राई करे और मैं जल्दी से खाऊँ। तो यहाँ पे देख सकते हो गोगुत, कुछ गोगुत ना फ्राई हो चुके थे। तो जो हो गए थे वही वाले हैं ये अभी, और कुछ यहाँ पे देखो चॉकलेट वाले रखे हुए हैं। तो अभी मम्मी धीरे-धीरे इनको फ्राई कर रही थी और लक्ष्य जा-जा के कमरे में जा-जा के ला के अम्मा को दे रहा था फ्राई करने के लिए। सो इस सग्यान में जो जितने भी हमारे पहाड़ी लोग हैं उनके यहाँ गोगुत ज़रूर बनता है। इसके बिना तो सग्यान ही नहीं है। और ये और पूड़ी और आलू की सब्ज़ी तो ज़रूरी है हमारे वहाँ। तो यहाँ पे ये देखो फ्राई हो रहे हैं। लक्ष्य ना इसलिए बार-बार किचन में ना उसका आना-जाना लगा था कि काम भी करता रहूँगा और देखता भी रहूँगा ये बन के कैसे लग रहे हैं। और मैं देखता हूँ कि क्योंकि उसका खाने का मन कर रहा था ना बार-बार, इसलिए किचन में आता जा रहा था। और बार उसका मन भी कर रहा था देखने का कि यार ये कैसे फ्राई हो रहे हैं, क्या है मुझे भी दिखाओ। तो यहाँ पे देख सकते हो गाइस कि ये हमारे घुघुत बन के रेडी हो चुके हैं। तो अब हम लोग लेते हैं घुघुत के मज़े और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।